अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों ने मंडी का तवाज़न विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन देखना है। हमने इसके फंक्शनल फॉर्म को स्टडी करना है। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका आप प्रीवियस 2 चैप्टर्स में सीख चुके हैं। अब उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्विवेलेंट करना है क्वांटिटी डिमांड को और क्वांटिटी सप्लाई को। फिर हमने डिटरमिन करना है कि हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी रह जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी भी मार्केट की, वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों पावर्स आपस में बराबर होती है, इक्वल होती हैं। यानी खरीदार जितनी भी एग्रीगेट डिमांड करते हैं उतनी ही मिकदार जो है सप्लायर बेचने के लिए रजामंद हो, तैयार भी हो विद द कंसेंसस ऑफ प्राइस। लिहाजा अमूमन तलब और रसद की कुव्वतें आपस में बराबर ही रहती हैं किसी भी मार्केट में। ये इक्वेशंस हमने डिराइव करना सीखी थी, इनके रिलेशनशिप्स पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक कांस्टेंट और स्लोप के साथ प्राइस के साथ नेगेटिवली रिलेट करती है। इन द सेम वे हमने क्वांटिटी सप्लाइड को पॉजिटिवली रिलेट होते हुए देखा प्राइस के साथ, जिसमें हमारे पास एक स्लोप था और एक इंटरसेप्ट हुआ करता था। अब क्योंकि हमने कहा है कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड की इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर रख देंगे, जहाँ पर हमारा QD इज इक्वल टू QS होगा। जैसे ही हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आपके पास एक स्पेसिफिक प्राइस ऑब्टेन होती है, जो कि इस सिचुएशन में 3 है। ये जो प्राइस हमें ऑब्टेन हुई है ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, जहां पर हमारी सप्लाई और डिमांड जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम ये ऑब्टेन्ड प्राइस को क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आएंगे, जो कि इक्वल्स टू 30 है। हेंस ये जो सिचुएशन है हमें प्रूव करती है कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक दूसरे के बराबर होती है, जो कि हमने कल ग्राफ में भी देखा और आप लोगों ने पीछे भी पूरे चैप्टर में यही बात स्टडी की। अगर हम इसको ग्राफ की मदद से देखना चाहें तो आप ग्राफ की मदद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्राइस को हमने एज्यूम किया है कि 1 होगी, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी प्राइस की इक्वेशन को में जो कि अभी हमने ऊपर देखी उसमें जब हम प्राइस को 1 रखेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आएगी जो कि 50 है। इसी तरह से जब P की डिफरेंट वैल्यूज़ को आप क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाइड में पुट करते चले जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज सप्लाई और डिमांड की आती चली जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने जब प्राइसेस को 1 till 5 लिया, यानी हर पैसेज में प्राइस इंक्रीज हो रही है। दिस इज अंडरस्टूड कि जब हम अपनी इक्वेशंस में प्राइस की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यूज भी तब्दील होती चली जाएंगी। जैसे ही ये वैल्यूज हमारे पास तब्दील होती चली जाती हैं, जो भी ट्रेंड हमने स्टडी किया था वही ट्रेंड हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। यानी क्वांटिटी डिमांड की सूरत में प्राइसेस इंक्रीज करने से हमारी डिमांड में डिक्रीज शो हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज इंडिकेट हो रहा है। इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम या मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। पहले की तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिमांड और सप्लाई को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस को लिया है, और ये जो प्राइसेस हैं हम चीनी की मद में स्टडी कर रहे हैं। अपनी टेबुलर वैल्यूज़ को जब हम इंडिकेट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर तो हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन होता है, जो कि हमारी मंडी का तवाज़ुन कहलाता है। यहाँ पर
जो क्वांटिटी आपको ऑब्टेन होगी दैट इज 30, वो हमारी क्यू स्टार कहलाएगी और प्राइस जो ऑब्टेन होगी वो पी स्टार कहलाती है। बिल्कुल पहले ही की तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाता है जो हमने ऊपर स्टडी किया है। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।